नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है व्हाई स्टूडेंट्स मेक सुसाइड, यानी कि विद्यार्थी आत्महत्या क्यों करते हैं। इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई है एक्सपर्ट्स द्वारा और उस रिसर्च के बाद 3 मेन कारण पाए गए हैं कि विद्यार्थी आत्महत्या क्यों करते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस रिसर्च में पहला कारण पाया गया है फोर्स्ड करियर चॉइसेस, यानी कि विद्यार्थियों को फोर्स किया जाता है उनकी मर्जी के अगेंस्ट किसी फील्ड में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनसे करवाया कुछ और जाता है। इसके पीछे एक कारण होता है जिसे कहते हैं पीयर प्रेशर। आपके आसपास के वातावरण में, आपके आसपास के माहौल में कुछ और विद्यार्थी कोई स्पेसिफिक तरह का कोर्स या सर्टिफिकेट कर रहे होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो बच्चे वही सर्टिफिकेट, वही कोर्सेस, उसी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करें। इससे बच्चों के मन के ऊपर एक मेंटल प्रेशर पड़ता है। वो पर्टिकुलर कोर्स करना तो नहीं चाहते लेकिन फोर्सफुली करते हैं। जो लोग मेंटली थोड़े से स्टेबल होते हैं वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं। तो ये प्राइम रीजन है सुसाइड करने का। दूसरा कारण होता है कि स्टूडेंट्स अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, यानी कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा शाय नेचर की होती है कि वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते। यह दूसरा और एक बहुत ही क्रूशियल केस है। आपने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा, कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा होगा जो अपने आप में रिजर्व रहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी इनकी क्यों है ये तो नहीं पता। ये इंडिविजुअल के एटीट्यूड, बिहेवियर और एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि क्यों किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो अपने मन की फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाता। जो भी करता है अपने खुद में ही करता है, बहुत ज्यादा रिजर्व रहता है। और ऐसे लोग कई बार अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते और किसी पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर सुसाइड कर लेते हैं। अब सुसाइड करने के बाद भी ये रीजन नहीं पता चल पाता कि उस व्यक्ति ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग सब जानते थे कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा रिजर्व था, बहुत ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था, बहुत ज्यादा किसी से बात में इन्वॉल्व नहीं होता था। इसलिए इस बात का कारण जानना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक्चुअली ऐसे व्यक्ति ने सुसाइड किया क्यों। उसके मन की बात उसके मन में ही रह जाती है और किसी चीज से वो परेशान रहता भी है तो किसी को बताता नहीं और अल्टीमेटली ये गलत निर्णय ले लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। और तीसरा केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल केस है आज के जमाने के हिसाब से, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हैं और अच्छा स्कोर भी करते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, सेशनल एग्जामिनेशन में, ओवरऑल सेमेस्टर परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। कॉलेज लाइफ में बहुत ही ध्यान से अपना प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत ही ध्यान से अपने वाइवा में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बहुत प्रॉपर्ली बनाते हैं। कॉलेज में जितनी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्रियल विजिट्स हो रहे होते हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलेज में जितने भी गेस्ट लेक्चर हो रहे होते हैं विलिंगली वॉलेंटियर करके उन गेस्ट लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और नई नई चीजें लर्न करने की कोशिश करते हैं। जब तक कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं तब तक ज्यादा से ज्यादा समय अपना लाइब्रेरी में ही बिताते हैं ताकि मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सके। ऐसी कंडीशन में भी, ऐसी स्थिति में भी कई बार ऐसे लोगों की जॉब नहीं लग पाती और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें फील होता है कि उन्होंने जितनी भी मेहनत करी उसका उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उनकी मेहनत करने का लेवल इतना स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा होता है कि उनकी जॉब के साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है और ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब किसी विद्यार्थी की उसके लक्ष्य के प्रति ओवर इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। तो इस ओवर इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कई बार डिप्रेस होके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि जो वो चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं
जबकि उन्होंने 100% कमिटमेंट दिखाई थी अपने लक्ष्य के प्रति, फिर भी उन्हें वो चीज नहीं मिली जो वो चाहते थे, और इस फ्रस्ट्रेशन में, इस दुख में कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये 3 मुख्य कारण हैं बच्चों के सुसाइड करने के। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुसाइड ना करें, तो कुछ चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, फोर्स्ड करियर चॉइस। ये एक बहुत ही गलत तरीका है बच्चों के साथ डील करने का। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। उनकी करियर चॉइस उन्हें खुद चूज करने दीजिए और सिर्फ उनका सपोर्ट करिए उस चीज में जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं रह गया कि जब किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स के पीछे पूरी दुनिया भागती थी, पूरा देश भागता था। आज अलग अलग तरह के कोर्सेस, अलग अलग तरह के फील्ड में अलग अलग तरह की ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडीज हो रही हैं, और इन सबसे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। इसलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि आपके बच्चे एक्चुअली चाहते क्या हैं, और उन्हें उसी फील्ड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे जो भी करना चाहते हैं आप उन्हें करने दीजिए। कॉलेज में टीचर्स को भी चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉपर फ्रेंडली बिहेवियर रखें। अपना बिहेवियर सिर्फ यहां तक सीमित न रखें कि उन्होंने लेक्चर ले लिया और वो चले गए, बच्चों को एग्जामिनेशन में परफॉर्म करवा दिया, लैब में परफॉर्म करा दिया और बस हो गया। बच्चों के साथ भी एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स ये जान पाए कि बच्चे की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। कई बार बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, आप जो उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उन्हें बेहतर तरीके से समझ भी आ रहा होता है, लेकिन स्टिल वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इस कारण को जानना जरूरी है। हो सकता है माइंड में कुछ और चल रहा हो सकता है उस बच्चे का मेंटल स्टेटस कुछ और हो। टीचर्स के थोड़े से सपोर्ट से वो बच्चा अपनी मेंटल दिक्कत से बहुत जल्दी उभर सकता है और बहुत बेटर परफॉर्म भी कर सकता है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तीसरी और सबसे खास चीज जो कि ग्लोबल लेवल पे हमें देखनी है, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस को देखनी है, खासतौर पे वो लोग जो देश चला रहे हैं, वो लोग जो राष्ट्र चला रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्हें यह बात खास तौर पे सोचनी चाहिए कि सुसाइड का मेन कारण जो है, जैसा कि मैंने बताया, जॉब है। मैक्सिमम केसेस में जॉब मुख्य कारण होता है। पढ़ लिख के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती और फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड होता है। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि सभी स्टेट्स में हर तरह के ग्रेजुएट्स के लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, हर स्टेट्स में इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। हमारा फिलहाल का सिनेरियो ये है इंडिया का कि यहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, लेकिन यहां पे रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दुनिया भर के प्रोफेशनल कॉलेजेस भारत के हर राज्य में, या मैं कहूंगा भारत के हर गांव के बगल में खुले हुए हैं, लेकिन वहां से पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल पा रही है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो थोड़ा निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ, उनके बच्चों को नौकरी के लिए यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी कॉलेजेस का क्या करें? इसलिए जरूरी है कि डिफरेंट कॉलेजेस में जो भी कोर्सेज कराए जा रहे हैं, हर उस कोर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री और जॉब अपॉर्चुनिटी भारत के हर राज्य में हो। और यह जिम्मेदारी है भारत के हर राज्य के मुख्यमंत्री की, क्योंकि वो उस राज्य का मालिक है। वो जो चाहे उस राज्य में करवा सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स को इस बात के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनकी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी और ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, ताकि स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड ना करना पड़े। ये एक बहुत मुख्य कारण है। जॉब ना मिलना सुसाइड करने का मुख्य कारण है देवियों सज्जनों। और इस बात को समझना है उन लोगों को जिनके कंट्रोल में राज्य है, जिनके कंट्रोल में देश है। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री, इससे हम काफी हद तक सुसाइड रोक सकते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।